जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु महाराज जी के चरण कमलों की हम वंदना करते हैं। मालिक के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नए नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम सब लोग गुरु महाराज जी को याद करते हैं और सत्संग वचन गाते और सुनते हैं। आज फिर हम लोग आपस में महात्माओं के वचन, संत मत के जो वचन हैं, सभी महात्मा तो एक ही हैं। किसी भी महात्मा की बाणी यदि आप कहोगे वो सब एक ही है। चाहे मौजूदा गुरु की बात हो, चाहे जो गुरु चले गए, जो महात्मा चले गए उनकी बात हो, सबकी बात एक ही होती है। सब लोगों ने शिक्षा दीक्षा जीवात्माओं का कल्याण के लिए जो दिया है वह एक ही रास्ता है, एक ही शिक्षा दीक्षा दिया है। और कभी महात्माओं के दो बात हो ही नहीं सकती। संत जो पूरे होते हैं उन सबकी बात एक ही होती है। वह एक ही दर्जे के होते हैं और एक ही होते ही। पोल चाहे जितना वो धारण कर लें, चाहे जितना रूप बना लें, वो अलग बात है, लेकिन उनके अंदर रहने वाली वह जो सत्ता है वह एक ही है। जैसे कभी नानक का पोल धारण कर लिया तो कभी कबीर का पोल धारण कर लिया, तो कभी गरीबदास जी का पोल धारण कर लिया, कभी दादू दरिया भीखा मीरा, ऐसे महात्मा का, राधा स्वामी महात्मा का, जय गुरुदेव बाबा जी का, ऐसे अनेक संत महात्मा जो आएंगे और जो चले गए, उन सबके अंदर वही एक परम सत्ता, वही एक ही परम सत्ता रही। वह कितना रूप बना ले, लेकिन है उसके अंदर एक ही वो परम सत्ता। महात्मा ये समझाते हैं। तो वचन बाणी सबके एक ही होते हैं। जो भी पूरे महात्मा है सबके वचन एक ही है। इसलिए महात्मा किसी महात्मा को कुछ कहते नहीं, क्योंकि वही होते हैं तो कहेंगे किसको। कोई दूसरा होता तो उसको कुछ समझाते हो जाते हैं, लेकिन जब वही हर पोल पर हैं तो किसको कहेंगे क्या। इसलिए वो महात्माओं की वाणी को ले लेते हैं कि गुरु नानक साहब की वाणी को लेंगे तो कहेंगे कि गुरु नानक साहब जी ने, यानी वो अपने को ये नहीं कहते कि मैं ही गुरु नानक साहब के रूप में आया, मैं ही कबीर के रूप में आया, ये बात नहीं कहते। उनकी एक वाणी कहते हैं कि देखो उन्होंने ये बातें कही। गुरु महाराज जी बराबर ये कहा करते कि बच्चा, जो इस जन्म में तू करेगा वह अगले जन्म में तुमको सूदमय ब्याज, उसका मूल तो वह तुम्हें देना ही पड़ेगा, उसका ब्याज का भी ब्याज लगता है। सूद ब्याज सहित जो है तुमको भरना पड़ता है। कहे कर्म जो जो करेगा तुम वही फिर भोगना भरना, तो वही भोगना भरना पड़ता है। 100 रुपया लिया तो उसका सूद ब्याज सहित फिर अगले जन्म में उसको भुगतना पड़ता है, भुगताना पड़ता है। किसी का लिया है, किसी का लिया तो उसको देने के लिए आना पड़ता है सूद में ब्याज के साथ, और किसी को दिया है तो उसको लेने के लिए आना पड़ता है। यानी दोगे तो उसको लेने के लिए आना पड़ेगा, और लिया है तो उसको देने के लिए आना पड़ेगा, और वह भी सूद ब्याज की सहित जितना बनेगा उसका भी एक गणना होती है। ये महापुरुष समझाते हैं, एक मिसाल दे के समझाते हैं, उदाहरण दे के समझाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि एक सेठ था,
तो एक बोर्ड लिखवा रखा था कि हमसे जो कोई भी पैसा उधार ले जाएगा तो चाहे जितना पैसा वो मांगेगा उसको पैसा हम दे देंगे, लेकिन वह जो पैसा हमको अगले जन्म में वापस करेगा, इस जन्म में नहीं, अब अगले जन्म में। तो उस अब बहुत सारे लोग जो है भाई, जो गरीबता में रहते, जब कोई ऐसा लिखवा देगा तो अगले जन्म की बात करते, अरे अगले जन्म में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, इस जन्म में चलो पहले उससे तो कर्जा तो ले लो, अपना काम इस जन्म में चलाया जाए। तो वो सेठ सबको ऋण बांटता था। तो दो ठग कहीं जा रहे थे ठगने के लिए, तो रास्ते में देखा कि सेठ ने एक बोर्ड लगा रखा है, बोर्ड लगा रखा है कि भाई जितना जिसको जरूरत है ले जाए, लेकिन वह हमको अगले जन्म में वापस करेगा, अगले जन्म में वापस करेगा। तो सेठ ने सोचा है तो बहुत बढ़िया धंधा है, अब हम लोगों का काम बन जाएगा, अगला जन्म कौन देखा है। सेठ के सामने गए, हाथ जोड़कर कहें कि सेठ जी हम जरूरतमंद हैं, हमने ये बोर्ड पढ़ा तो हम सोचे आपके पास चले आए, तो आपके पास मैं आया हूँ, हम लोगों को भी कुछ दान दक्षिणा मतलब ये मिल सकता है, कुछ ऋण। कहा हाँ हाँ जितना चाहो उतना ले लो हमसे। तो कहा 200-200 रुपया दे दीजिए, हम दो लोग हैं। तो सेठ ने 200-200 रुपया दे दिया। तो इन दोनों ने कहा कि हम आपको इस जन्म में इकट्ठा करके फिर दे देंगे। तो सेठ ने कहा नहीं नहीं, इस जन्म में हम लेने के लिए नहीं देते हैं, जो कोई भी ले जाए वह अगले जन्म में देगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इसी जन्म में देंगे। से ठगों ने कहा। सेठ ने कहा नहीं, यदि इसी जन्म में देना है तो हम इस जन्म में देने वाले को हम पैसा उधार नहीं देते हैं, अगला जन्म में जो है देना है तो ले जाओ पैसे। तो इन लोग ठग थे ही, कहें चलो भाई अब अगले जन्म में दिया जाएगा, देखा जाएगा क्या होगा। अब क्या हुआ, वो लोग 200-200 रुपया लेके जा रहे थे तो एक गांव मिला। तो गांव के बाहर एक कुआं था, उसमें जो है उस कुएं में दो बैल वहां कुएं किनारे बंधे हुए थे। एक बैल जो है वह जो तेली होते हैं जो पहले तेल पेरते थे, तो एक बैल उसमें नधा हुआ था। तो दोनों बैल आपस में बात कर रहे थे। तो जो नधा हुआ था उसने कहा भाई देख, आज मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा, तो जब कर्जा खत्म हो जाएगा तो मेरा सही छूट जाएगा। तो दूसरा का कहा कि भाई मेरा कब खत्म होगा। तो कहा तेरा अभी जो है बहुत समय बाकी है। कहा भाई तो क्या किया जाए। तो दोनों आपस में इसे बात कर रहे थे और ये ठग दोनों सुन रहे थे, उनकी बात को सुन रहे थे ठग, ये बैल भी बोल रहे हैं। तो जो बैल बाहर था वो कहा कि मैं अगले जन्म में इस तेली से जो है 1200 रुपया लिया था, लेकिन 3 साल हो गया इसके साथ रहते रहते, अभी ये कर्जा वसूल नहीं हुआ, अभी 1200 रुपया रह गया है, अभी तो ब्याज ही हमने 3 साल में इसको दिया है, वसूल करके 3 साल में ब्याज ही दिया है, अभी 1200 रुपया मूलधन रह ही गया है। तो आज नहीं तो कल इसको मैं भी चुकता कर दूंगा। तो वो बैल बोला कैसे चुकता करोगे, आज तो मेरा चुकता हो जाएगा, तुम कैसे चुकता करो। कहें देखो, एक व्यापारी आएगा, वह मुझको खरीद कर ले जाएगा। तो जब खरीद कर मुझको ले जाएगा तो वह उस जगह ले जाएगा कि राजा एक कार्यक्रम रखा हुआ है इस देश का, उसमें हाथी की कुश्ती चल रही है, जो कोई भी एक हाथी राजा की तरफ से है और वो दूसरी हाथी आएगी तो हाथी हाथी से लड़ेगी, तो जो हाथी विजयी हो जाएगा उसको 1200 रुपया राजा इनाम देगा। तो
अब जो हाथी है, हाथी के सामने कोई टिक ही नहीं रहा है। तो ये बैल कहा कि ये मुझको खरीद के जब लेके जाएगा उसी मजलिस में, तो मैं जो है जाके हाथी से लड़ूंगा, और हाथी से लड़ूंगा, और हाथी से मेरा युद्ध होगा, लड़ाई होगी, और हाथी के सूंड में मेरी सींग जाएगी फंस, और हाथी को होगा बड़ा दर्द, और हाथी फिर चिल्ला करके वहां से भाग जाएगी। तो मैं विजयी घोषित हो जाऊंगा। तो राजा इस मेरे जो मुझको खरीद के लेके जा रहा है इसको 1200 रुपया इनाम देगा, और इसके बाद हमको लेकर फिर अपने घर की तरफ ये जाएगा। तो रास्ते में हम हमारा सही जाएगा छूट, हमारा लेन देन का कर्जा हो जाएगा पूरा। तो ये सेठ जो है, ये जो दोनों ठग थे इस बात को सुन रहे थे, तो दोनों आपस में ये विचार किए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बैल भी बोलने लगे हैं, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है। तब तक वो तेली आ गया, हाल चाल हुआ तेली से। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम पथिक हैं, प्यास लगे थी, हम सोचे चले यहाँ कुएं से पानी थोड़ा पी लें, और अब जा रहे हैं, हम लोगों को दूर जाना है। तो उस तेली ने कहा कि अरे भाई आज यहीं रुको, और रात हो गई है, कहाँ जाओगे, और फिर जो है सुबह चल जाना, जहाँ जाना होगा चले जाना। वो लोग बेचारे रुक गए, दोनों ठग रुक गए, और जो है तेली के यहाँ अपना खाना पीना खाए पिए, आराम से सोए। और उसके बाद सुबह क्या देखते हैं कि एक जो है व्यापारी आया, और उस तेली से कह रहा है कि आपका ये बैल हमको पसंद आ गया है, और इस बैल को हम खरीद के ले जाएंगे। और जो तेली का दूसरा वाला बैल था, जो उसमें कोल्हू पेर रहा था, कोल्हू में लगा हुआ था, तो वो तो मर गया। लेकिन तब तेली सोचने लगा, एकाएक मेरा एक बैल बन गया, कोई बीमारी तो नहीं आ गई है बैलों को। तो जब वो व्यापारी कहा हम इसको खरीदेंगे, तो सोचा कि बेच दिया जाए। तो तेली बेच दिया 200 रुपए में, और वह बैल को लेके चल दिया। तो इन ठगों ने सोचा कि अब चलो इसके पीछे पीछे चला जाए, फिर आगे क्या होता है। तो उसके पीछे पीछे गए, तो वो वहीं लेके गया जहाँ राजा का जो है मजलिस लगा हुआ था कुश्ती का। तो देखा वहां एक हाथी है, हाथी के सामने जो है इंतजार हो रहा है कौन हाथी से लड़े। यदि कोई नहीं लड़ने के लिए आएगा तो हाथी विजयी घोषित कर दी जाएगी। तब तक ये बैल को लेके वहां पर पहुंचा। तो बैल को लेके पहुंचा तो बैल झटका मारा। तो जब झटका मारा तो वो जो खरीद के लेके गया था उसके हाथ से उसका जो है रस्सी गई छूट। अब बैल दौड़ता हुआ हाथी से लड़ने लगा। जब हाथी से लड़ने लगा, लड़ते लड़ते एक समय ऐसा आया कि हाथी का सूंड बैल की सींग में फंस गया। और जब सींग में फंस गया तो हाथों को सूंड अपना निकालने में उसे सींग के अंदर से हाथी को बड़ा परिश्रम लगाना पड़ा। बहुत दर्द हाथी को हुआ, खूना हाथी के अंदर से जख्म हो गया। अब सूंड ही तो उसका सब कुछ है। अब हाथी घबरा गया। अब हाथी वहां से भाग खड़ा हुआ। जब हाथी भाग खड़ा हुआ तब राजा ने जो है बैल को विजयी घोषित कर दिया। तो बैल का जो मालिक था, जो व्यापारी था, उसको 1200 रुपया राजा दिए। राजा उसको 1200 रुपया दिए, और फिर वह जो है बैल को लेके जाने लगा अपने घर। तो रास्ते में बैल गया मर। ठगों ने ये सब देखा तो ठगों के अंदर बहुत घबराहट बेचैनी पैदा हो गई कि अरे भाई ये तो बड़ा गजब का हुआ, हम लोगों को ऐसे बैल बन करके भरना पड़ेगा। तेली की घर बैला बनी हो, आखिन ढाप ढपई हो। तेली की घर बैला बनी हो, आखिन ढाप ढपई हो। कोस 50 घर ही में हुई है, चलत चलत मरी जई हो। दीवाने माना भजन बिना पछतई हो। दीवाने माना
भजन बिना पछतैहु। धोबी के घर गदहा बनिहो, हरी घास न पैहु। धोबी के घर गदहा बनिहो, हरी घास न पैहु। असमय बोझ गो, असमय बोझ धोबी तबला दे। और घटवत कली जाई हो, दीवाने माना, दीवाने माना। भजन बिना पछतैहु, दीवाने माना। भजन बिना पछतैहु। और कांटे पर कै पानी बहिहो, प्यासन ही मर जाई हो, दीवाने माना। भजन बिना पछतैहु, दीवाने माना। भजन बिना पछतैहु। पहिला जन्म प्रेत का पैहु, बाग बसीरा लैहु। कांटे पर गए पानी पैहु, प्यासन ही मर जाई हो, दीवाने माना। भजन बिना पछतैहु, दीवाने माना। भजन बिना पछतैहु। अभी दोनों ठग बहुत चिंता में पड़ गए। वापिस आते हैं सेठ के पास, कहते हैं सेठ जी ये पैसा अपना ले लो, हम आपको अगले जन्म में नहीं इसी जन्म में पैसा आपका देंगे। तो सेठ ने कहा कि नहीं नहीं, हम पैसा अब नहीं लेंगे और हम आपका ऋण माफ नहीं करेंगे। पैसा वापिस कर दिया। फिर क्या हुआ, वो दोनों एक महात्मा के पास गए, महात्मा जी से सारी बातें कही। महात्मा जी ने कहा इसी पैसे से जो है एक तुम धर्मशाला बनाओ, वहाँ एक पोखरा खुदवाओ, एक मतलब कुआं खुदवाओ, और वहाँ लिख दो, सेठ का नाम लिख दो कि सेठ ने धर्मशाला बनवाई है और सेठ ने जो है ये पोखरा जो है खुदवाया है, इसका पानी सबको फ्री में मिलेगा पीने के लिए। अब इसके बाद जो बोर्ड भी लगवा दिया और दोनों पहरेदार हो गए गेट पे। और तो महात्मा जी ने कहा कि किसी को अंदर जाने मत देना, पानी पीने मत देना। कहें तो बाबा फिर आगे क्या होगा, कहें आगे तुमको पता चल जाएगा, लेकिन मेरी इस बात को मान लेना। तो उन दोनों ने उसी 400 रुपये में एक बढ़िया जो है हाल बनवाया यात्रियों को रुकने के लिए, धर्मशाला। और उसी पैसे में, तब के जमाने में 400 रुपया बहुत हो जाता है, एक कुआं खुदवाया और कुआं खुदवा कर उसको बढ़िया से बनवाया और बोर्ड बनवा दिया, गेट बनवा दिया, बोर्ड लगवा दिया। और दोनों बैठ गए कि भाई जिसको पीना शीतल जल पिए, और सेठ का नाम लिखवा दिया। और दोनों बन गए सेठ के नौकर, दोनों सेठ के नौकर बन गए। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसके बाद जो है बहुत सारे लोग आते या वहां पानी पीने के लिए प्यासे रहते, लेकिन ये लोग पानी नहीं पीने देते, किसी को अंदर जाने नहीं देते धर्मशाला में। तो सेठ का कोई दोस्त था, वह सेठ से मिलने के लिए जा रहा था, तो उसको बड़ी प्यास लगी, तो सोचा ये धर्मशाला है और हमारे दोस्त का है, चलो यहाँ रुक लेते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। तो जब वह धर्मशाला के अंदर जाने लगा तो ये दोनों रोक दिए, कहे नहीं आप अंदर नहीं जा सकते हो। कहें क्यों, ये तो हमारे दोस्त का है। तो कहें हम दोस्त वोस्त नहीं जानते हैं, उसका हुक्म है कि कोई अंदर जाने न पाए। तो गया फिर वो सेठ के पास, उसका दोस्त सेठ के पास जब पहुंचा, कहा करे भाई तू इतना बेईमान कब से हो गया, इतना निर्दयी कैसे हो गया, तूने धर्मशाला बनवाया, तूने जो है वो कुआं बनवाया लोगों को पानी पीने के लिए, आराम करने के लिए, और तू पहरा लिखवा भी दिया, और उसके बाद 2 नौकरों को लगा दिया कि किसी को अंदर जाने मत देना, कोई पानी न पीने पाए। एक ऐसा बर्ताव तूने करना सीख लिया। समझाया बुझाया था। वो सेठ जो है वो आता है, सेठ जब आता है गांव के बाहर, तो
थोड़ा दूरी पर जब जाता है तो देखता है उसी का नाम लिखा हुआ है, धर्मशाला बन गया है और जो है कुआं बना हुआ है, कुएं में पानी भी बढ़िया है। तो आओ ये दोनों पहरा दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। इसके बाद जो है सेठ से और इन ठगों से, दोनों से जो पहरा दे रहे थे, बातचीत होने लगी। तो उन दोनों ने यही बातें कहा कि आप अगले जन्म की बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि अगले जन्म में कैसे अदा करेंगे, दिक्कत हो जाएगी, इसी जन्म में तुम्हारा अदा कर दिया जाए। सेठ यह तरकीब देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, भाई हम तुम्हें ऋण से माफ करते हैं, ऋण से माफ करते हैं। वो दोनों फिर वहां से चले गए और जो है ये जो है ठगी बेईमानी छोड़ दिया और महात्मा के पास जा करके जो है रास्ता लेकर के भजन करने लगे, ईमानदारी में से अपना काम करने लगे। तो ये सीख देती है, यह है सत्संग एक सीख देता है कि हम जो दूसरे का ले लेते हैं खुशहाली में, उसको हमको देना पड़ेगा, और जिसको हम दिए हैं उससे लेना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। इसलिए महात्मा यहाँ मेहनत ईमानदारी की कमाई बताते हैं कि तुम मेहनत ईमानदारी की कमाई खाओ, जो तेरे हक में होगा वह तुमको मिलेगा। दूसरे का हक मारकर छीना छपटी करके तू सुखी नहीं रह सकता बच्चा, न इस जन्म में सुखी रह सकता, न अगले जन्म में सुखी रहेगा। तुमको इसका अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए सभी प्रेमियों को ये चाहिए, किसी के साथ ठगी मत करो, बेईमानी मत करो, धोखाधड़ी मत करो, किसी का धन दौलत हड़पो मत। अपना मेहनत ईमानदारी से कमाई करो, मेहनत ईमानदारी से काम करो, और जो भी मोटा महीन कपड़ा मिले उसको पहनो, जो भी रूखा सूखा खाना पीना अच्छा जैसा भी मिलता हो उसको खाओ पियो। लेकिन अपने अंदर ही हमेशा याद रखो कि जिसका हम लिया है उसका हमको देना पड़ेगा, और जिसको हमने दिया है उससे हमको लेना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में यह लेन देन चलेगा, लेन देन चलता रहेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे पुराने गुरु भाई बहन और नए गुरु भाई बहन सबसे अपील प्रार्थना है कि आप लोग सत्संग को बराबर सुनते रहिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरु।